नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज मार्च 26, 2024 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य तो संपन्न होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा और उच्च अधिकारी का भी सहयोग मिलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वृषभ राशि, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी और आर्थिक पक्ष में मजबूती दिखेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रगति भी संभव है। मिथुन राशि, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी लेकिन सचेत रहने की जरूरत। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। कर्क राशि, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी लेकिन सचेत रहें। शासन सत्ता का भी सहयोग रहेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष होगा मजबूत। नए संबंध बनने की संभावना। सिंह राशि, विरोध ही सक्रिय हो सकता है। अधीनस्थ कर्मचारी या किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है। वाणी पर संयम रखें। किसी राजनेता का भी सहयोग रहेगा। कन्या राशि, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक पक्ष होगा मजबूत। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और रचनात्मक प्रयासों में मिलेगी सफलता। तुला राशि, रिश्तों में मजबूती दिख रही है। उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। चल या अचल संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में भी वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। धनु राशि, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। शिक्षा के कारण चिंतित हो सकते हैं। संतान या किसी अन्य पारिवारिक सदस्य से तनाव की स्थिति आ सकती है। संयम बरतने की जरूरत। मकर राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। व्यावसायिक प्रतिष्ठा तो बढ़ रही है। बुद्धि कौशल से किए गए कार्य में भी सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में भी वृद्धि दिख रही है। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि का अनुभव करेंगे और किया गया पुरुषार्थ जो है वह सार्थक होगा। मीन राशि, शासन सत्ता का सहयोग है। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। गृह उपयोगी वस्तुओं में भी खर्च हो सकता है जिसमें वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयासों में सफलता। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता हो रही है, किस व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन जो है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। बात करेंगे मूलांक संख्या 1 के जातकों की। तो आज ऑफिस में थोड़ा सावधान होकर काम करने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण फाइल कहीं भूल सकते हैं। घर के बड़ों का सहयोग तो मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन बेहतर होगा। उपाय भी कर सकते हैं, नमक का सेवन कम करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 2। तो ये जातक अपने अधूरे कामों को पूरा करने में अभी थोड़ा और समय लगाएंगे। बच्चे पढ़ाई में अपनी रुचि कम दिखाएंगे। इनके लिए एक ही उपाय करना है, चावल को जल में प्रवाहित करें। मूलांक 3, अगली मूलांक संख्या है मूलांक 3, जिनके जातक आज परिवार के सदस्यों के बीच मधुरता स्थापित कर पाएंगे। युवा अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उपाय भी कर सकते हैं, यथासंभव सोना धारण करें। मूलांक 4 के जो जातक हैं आज कारोबार में कुछ नए अवसर उनको प्राप्त होंगे जिनको स्वीकार कर आपको लाभ ही मिलेगा। नौकरी में सभी काम आज समय पर पूरा करने में भी सफलता रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। उपाय करना है, सरस्वती माता की आराधना करें। मूलांक 5,
जातक जिनका मूलांक संख्या 5 है, कारोबार में अपनी सोची हुई योजनाओं पर काम करने के लिए अनुकूल दिन है। या नौकरी में भी सभी आपके काम की तारीफ करेंगे। उपाय करना है, गाय को हरा चारा खिलाएं। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 6। तो ये जातक जीवन साथी के साथ बाहर घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। अपने करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। घर का माहौल सुखद होगा। उपाय करना है, मंदिर में देसी घी दान करें। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक विद्यार्थियों को अपने किसी काम की नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अगर कुछ दिनों से कमर या जोड़ों के दर्द से परेशान है तो आज दर्द से छुटकारा मिलेगा। उपाय करना है, इमली मंदिर में दान करें। मूलांक 8। अगली मूलांक संख्या मूलांक 8। जिनके जातक कोर्ट कचहरी के मामलों में है तो परिणाम आपके पक्ष में आने की उम्मीद। जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। उपाय करना है, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर अपना चेहरा देखकर दान करें। और अगली मूलांक संख्या है मूलांक 9। तो मूलांक 9 के जो जातक हैं वो पुराने दोस्तों के साथ आज अच्छा समय व्यतीत करने का उनको मौका मिलेगा। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। उपाय करना है, नीम के वृक्ष की सेवा करें। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 26, 2024 दिन मंगलवार, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त शाम 6:36 पर, चंद्रोदय 26 मार्च शाम 7:38 पर, चंद्रास्त 27 मार्च सुबह 7:23 पर। तिथि कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 25 मार्च दोपहर 12:30 से 26 मार्च दोपहर 2:55 तक। कृष्ण पक्ष द्वितीया 26 मार्च दोपहर 2:55 से 27 मार्च शाम 5:06 तक। नक्षत्र हस्त 25 मार्च सुबह 10:37 से 26 मार्च दोपहर 1:33 तक। चित्रा 26 मार्च दोपहर 1:33 से 27 मार्च शाम 4:15 तक। करण कौलव 26 मार्च रात 1:44 से 26 मार्च दोपहर 2:56 तक। तैतिल 26 मार्च दोपहर 2:56 से 27 मार्च सुबह 4:03 तक। गर 27 मार्च सुबह 4:03 से 27 मार्च शाम 5:06 तक। योग ध्रुव 25 मार्च रात 9:30 से 26 मार्च रात 10:17 तक। व्याघात 26 मार्च रात 10:17 से 27 मार्च रात 10:53 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:34 से शाम 5:05 तक। यमगंड सुबह 9:30 बजे से 11:01 तक। कुलिक दोपहर 12:32 से 2:03 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:54 से 9:42 तक और रात 11:20 से 12:08 तक। वर्ज्यम रात 10:27 से रात 12:14 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक। अमृत काल सुबह 6:48 से 8:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है।
इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है।
मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान, अंजनी सुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है।
हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।